हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी पठानिया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ब्लड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, जो कि बेसिक हेमेटोलॉजी एंड हेमेटोलॉजिकल टेक्निक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम कैसे ब्लड कलेक्ट करना है, वीन पंक्चर के बारे में, कैपिलरी कलेक्शन के बारे में एंड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट इज़ ब्लड कलेक्शन? ब्लड कलेक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास टर्म होती है, दैट इज़ फ्लेबोटमी, जिसको हम ग्रीक में टू कट अ वीन कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंसिजन इन अ वीन में किसी चीज़ को इन्वेट करना, दैट इज़ अ फ्लेबोटमी। इट इज़ अ ब्लड कलेक्शन यूज्ड इन ऑल लैब्स टू फाइंड आउट व्हाई सिम्टम्स आर अपेयर इन अ पेशेंट। अगर हम ब्लड स्टडी की बात करें तो ब्लड स्टडी इज़ द फर्स्ट एंड प्राइमरी डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज़। अगर ब्लड सेल्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग, दैट मीन्स आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा है, दैट्स वाई आपके ब्लड सेल्स अफेक्ट हो रहे हैं। सो ब्लड study is the first and primary method to diagnose a disease. A person who practices phlebotomy is termed as phlebotomist. That means जो भी बंदा वेन पंक्चर करता है या ब्लड कलेक्ट करता है, that is called as phlebotomist. Why blood collection is important? Blood analysis is one of the most important diagnostic tools available to clinician विद इन हेल्थ केयर। अगर हमारा ब्लड एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक हमारा ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम और बहुत सारे डिजीज़ की प्राइमरी डायग्नोसिस कर सकते हैं। इट इज़ द डाटा ऑन विच एवरी अदर क्लिनिकल सेटिंग्स आर रिलाइंग। इसके इंटरप्रिटेशन से हम क्लिनिकल साइंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं और डिजीज़ का थोड़ा प्राइमरी डायग्नोसिस कर सकते हैं। बिकम अ फ्लेबोटमिस्ट। फ्लेबोटमिस्ट बनने के लिए आपको सोशल, क्लरिकल एंड टेक्निकल स्किल्स पता होनी चाहिए। फ्लेबोटमी इज द लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कुछ नहीं करा जा सकता जब तक हम सैंपल कलेक्ट नहीं करते हैं, एंड ब्लड इज द मेन सैंपल टू डायग्नोस एनी डिजीज। तो इसलिए फ्लेबोटमिस्ट एक तरह का हम कह सकते हैं इंटरमीडिएटर होता है हमारे पेशेंट और लेबोरेटरी में। सो अ पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर टीम। What is the role of phlebotomist? To collect the blood for accurate and reliable test results. ब्लड को कलेक्ट करना, ब्लड को प्रिजर्व करना। अगर आप उसको एंटीकोगुलेंट के साथ नहीं डालोगे तो आपका ब्लड वैसे भी ख़राब हो जाएगा, तो उसकी प्रिजर्वेशन करना भी अच्छी तरह से, उसके बारे में भी नॉलेज होगी तो ही वो कलेक्ट एंड प्रिजर्वेशन बेटर कर पाएंगे। Accurate identification and collection procedures are critical, important procedure to assist in the diagnosis and monitoring of patients. तो ये सारा काम फ्लेबोटमिस्ट का है, कैसे पेशेंट को कंफर्ट फील करवाना है, कैसे कलेक्शन स्टार्ट करनी है, कैसे कलेक्शन एंडिंग होगी, दैट्स ऑल इज द वर्क ऑफ फ्लेबोटमिस्ट। तो सैम्पल कलेक्ट कैसे करा जाता है, पेशेंट को प्रिपेयर करा जाता है टेस्ट से पहले। अगर हमने ASR करना है, दैट इज़ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो फास्टिंग ब्लड लिया जाता है, मतलब बंदा कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर हमें HBT, LCD, LCPVF, रेड ब्लड सेल काउंट, रेटिकुलोसाउंड, प्लेटलेट काउंट, एनीथिंग एल्स करना है तो उसमें फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ब्लड कलेक्शन। प्रिपेयर करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमें कितनी अमाउंट कलेक्ट करनी है। अकॉर्डिंग टू आवर डायग्नोसिस हमारी ब्लड अमाउंट होती है। प्रॉपर वॉल्यूम टू बी कलेक्टेड, हमें वॉल्यूम प्रॉपर कलेक्ट करना चाहिए। 5 ml सीरम या यूरिया, ठीक है, दैट मीन्स हम 5 ml अपना ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। डिटरमाइन प्रॉपर प्रोसीजर बेस्ड अपॉन एज एंड साइज ऑफ पेशेंट। एज क्या है, अगर वो एक बच्चा है तो उसको उस हिसाब से सारी वीन पंक्चर होगा, अगर वो एक बुजुर्ग है उसके हिसाब से, अगर वो अडल्ट है उस हिसाब से। तो द मेथड एंड प्रोसीजर बेस्ड अपॉन द एज एंड साइज ऑफ द पेशेंट। कम्युनिकेट करना होता है पेशेंट के साथ, उसको कंफर्टेबल फील करवाना होता है, ताकि वो उस टाइम जब ब्लड कलेक्ट हो रहा है तब अगर ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो इट कैन कॉज हार्म टू पेशेंट इटसेल्फ। सो इसलिए उसको कंफर्टेबल फील करवाना है ताकि वो ज़्यादा मूवमेंट ना करे और वीन पंक्चर अच्छी तरह से हो जाए। कलेक्ट प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफायर्स, रिक्वेस्ट एंड इक्विपमेंट। बाकी लेबलिंग करना, पेशेंट की अच्छी तरह से हिस्ट्री जानना, दैट इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ फ्लेबोटमिस्ट। Patient procedure: outpatient sitting in chair and inpatient lying in bed or sitting in chair. That means अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है तो उसको वो तो चलो बेड पे लेटा हुआ होगा या सिटिंग इन अ चेयर, पर अगर आउट पेशेंट से सिर्फ बंदा टेस्ट करवाने आ रहा है, दैट विल बी सिटिंग ऑन चेयर। सो पोजीशन चेकलिस्ट: देयर इज नो डेंजर टू द पेशेंट फॉलिंग, पेशेंट गिरने की कोई डर ना हो। देयर इज ईजी एक्सेस टू द आर्म्स
आर्म्स को अच्छी एक्सेसिबल हो, जिस बंदे ने भी ब्लड कलेक्ट करना है उसको एक्सेसिबल हो आर्म। द पेशेंट इज़ कंफर्टेबल, देयर इज़ एडिक्वेट स्पेस टू प्लेस सप्लाईज विद इन रीच। मतलब अगर आपने ब्लड कलेक्ट करना है उसके लिए ट्यूब्स की सारी सप्लाई, नीडल्स की सप्लाई, टॉर्निकेट की सप्लाई, एवरीथिंग शुड बी एक्सेसिबल टू द फ्लेबोटमिस्ट। रिएजेंट और इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? सिरिंजेस यूज़ होती हैं टू इन्वेट द नीडल। उसके बाद नीडल्स यूज़ होती हैं, वैक्यूटेनर्स जिसमें ब्लड को कलेक्ट करना होता है, ग्लव्स यूज़ होते हैं ताकि कंटामिनेशन फ्री वीन पंक्चर हो, मास्क होता है अपनी और पेशेंट की प्रिकॉशंस के लिए। अब मास्क तो वैसे भी जो कोविड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मास्क होना ही चाहिए ताकि आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी चाहिए। टॉर्निकेट होना चाहिए ताकि ब्लड का फ्लो अच्छी तरह से बन सके। नीडल डिस्ट्रॉय इज़ मस्ट। अगर आपने जो भी एक बंदे का पेशेंट का सैंपल कलेक्ट हो चुका है तो नीडल शुड बी डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली सो दैट किसी की भी एक्सेस ना हो वहाँ तक। रिएजेंट्स 5% सैवलॉन सॉल्यूशन, टिंक्चर आयोडीन, 70% अल्कोहल। ब्लड कलेक्शन मेथड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज कैपिलरी एंड सेकेंड वन इज वीनस ब्लड कलेक्शन। सबसे पहले पेशेंट ऑब्जर्वेशन करी जाती है। ब्लड कलेक्शन से पहले उसकी आईवी लाइन्स, इंट्रावीनस लाइन को चेक करा जाता है कि वो अच्छी तरह से विजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद इंजरीज ना हो जहाँ से ब्लड कलेक्ट करना, अगर इंजरीज होंगी तो इट में इंटरफेयर इन द वीन पंक्चर। प्रेजेंस ऑफ एडीमा, एडीमा मीन्स स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए पेशेंट को वहाँ पे। मेडिकेशंस, बंदे ने कोई मेडिकेशंस ना ली हो, अगर मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। पेशेंट अलर्टनेस, पेशेंट शुड बी अलर्ट, ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल अलर्ट ना हो और नीडल आर्टरीज के आर पार हो जाए या कुछ भी, ऐसे कुछ भी उनको कॉज हो सकता है। पेशेंट इमोशनल एंड मेंटल स्टेटस शुड बी ऑब्जर्व्ड। साइट्स फॉर कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। कैपिलरी ब्लड कलेक्शन तब करा जाता है जब हमें बहुत कम अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है, तो दैट इज प्रेफर्ड इन दैट सिचुएशन। बट वीनस ब्लड कलेक्शन इज प्रेफर्ड व्हेन वी रिक्वायर more amount of blood. How to obtain capillary blood? Blood from capillary network can be used to perform tests for which only few drops of blood is required, like we have to check the blood group of a sample, so we can prefer that capillary blood collection. Capillary blood is not recommended for those tests which require large amount of blood. जैसे अगर हमने काउंट करना है तो हम we can't prefer capillary blood because capillary blood drops में आता है, तो अगर हमें बहुत specific टेस्ट करना है हम तब इसको prefer कर सकते हैं, otherwise we can't prefer this. It is suitable for HPT, LC, RBCs, for microdilation method, तो for preparation of thin blood film to determine blood picture हम इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। Venous blood collection क्या होता है? Blood is collected from the veins of the patient and it is required when the large amount of blood is required. जब हमें ज़्यादा अमाउंट में ब्लड चाहिए like 5 ml या 10 ml, तो तब हम vein से ब्लड। What do we mean by capillary blood? मैं आपको वो भी बताना चाहती हूँ। It is one of the minute blood vessels that connect arterioles and venules and they are part of intricate networks throughout the body for the interchange of oxygen, carbon dioxide and other substances between blood and tissue cells. अच्छा, आपके दिल में ये ख्याल तो आता होगा कि वीनस ब्लड ही क्यों प्रेफर करा जाता है, आर्टरी ब्लड भी प्रेफर करा जाता है, बट वीन्स आर द ब्लड लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी. Veins return deoxygenated blood to the heart. Veins have walls to prevent backflow of blood and larger lumens than arteries. It is a good indicator of the physiological condition throughout the body. मतलब ये सारी बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड लाता है, तो ये हमारी बॉडी की कंडीशन बेटर बता सकता है, इसलिए हम वीनस ब्लड प्रेफर करते हैं. वीन्स यूज फॉर ड्राइंग ब्लड. अब कहाँ कहाँ से वीन के थ्रू ड्रॉ करा जाता है ब्लड? मीडियन क्यूबेटल वाइन जो कि फर्स्ट जॉइंट होती है, सबसे पहले मीडियन क्यूबेटल वाइन को देखा जाता है, उसमें से ड्रॉ करने का सोचा जाता है. अगर वो नहीं अच्छी तरह से विजिबल देन सिफेलिक वाइन सेकंड चॉइस होती है. देन आफ्टर अगर वो भी विजिबल नहीं है, लास्ट इज बेसिलिक वाइन, थर्ड चॉइस, ऑफन द मोस्ट प्रोमिनेंट वीन बट इट टेंड्स टू रोल ईजिली एंड मेक वीनी पंक्चर डिफिकल्टली. वैसे बेसिलिक वीन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है लेकिन स्टिल इट कैन रोल ईजिली. अगर वो रोल करके तो वेनी पंक्चर डिफ़िकल्ट हो जाता है, ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज मीडियन क्यूबाइटल, सेकेंड इज सिफेलिक एंड थर्ड वन इज बेसिलिक वेन. So this is all about at the first part of this vein puncture. We are going to discuss about other parts in the later presentation. So thank you so much guys. If you are having any query you can ask.